ये नहीं है जिंदगी, ये जिंदगी ये नहीं जिंदगी। जिंदगी की ये चिता में जिंदा जल रहा हूँ, हाय सांस के ये आग के ये चीर चल रहे हैं आर पार आर पार। ओ मुझको ये न रखना चाहिए, मुझको फूल मुझको गीत मुझको प्रीत चाहिए, मुझको चाहिए बहार, मुझको चाहिए बहार, मुझको चाहिए बहार, मुझको चाहिए बहार। शंकर जयकिशन जी का संगीत, शैलेंद्र हसरत जयपुरी जी के लिखे हुए ये शब्द आज भी जमाने को ये बतलाते हैं कि गुजरा हुआ दौर कितना खूबसूरत था हिंदी सिनेमा का। हालांकि आज भी बहुत अच्छा है, टेक्निकली इतने डेवलप हो चुके हैं, म्यूजिक का ऑस्कर मिल चुका है हिंदी सिनेमा को, मगर कहीं ना कहीं इन गानों की कशिश, इन गानों की नज़ाकत हम लोगों को मिलती नहीं है। आज भी अच्छे गाने बनते हैं, लेकिन फ़र्क ऐसा है कि पहले होलसेल में अच्छे गाने बनते थे, अभी रिटेल में बनते हैं। हाँ, और व्यापारीगण जब बैठे हो तो ऐसे ही समझाना पड़ता है। आजकल तो मुंबई में भी ये बोलना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि तालियां बजाइए, उस पर एलबीटी नहीं है, तब जाके तालियां बजती है। और शेयर मार्केट वाले हो तो कमाल,
आहा, वो गम के गाने, खुशी के गाने, शेयर मार्केट के सामने जितने भी म्यूजिक की दुकान है ना, वो सेंसेक्स पे डिपेंड रहता है उनकी सीडी कौन सी बिकने वाली है। 300 पॉइंट नीचे आया, दर्द भरे गाने बिकने शुरू। 400-500 पॉइंट ऊपर गया, हैप्पी सॉन्ग बिकने शुरू। एक बार तो एक प्रोग्राम में एक सज्जन आए, मुझे बोले भीम सिंह जी मैंने कविता लिखी है। ये तब की बात है जब सेंसेक्स 13,000 पे आ गया था। मैंने कहा सर आप तो इन्वेस्टर है, कवि कब से बन गए? बोले जब से मार्केट नीचे आ गया कवि बन गया यार। मैंने कहा ठीक है बताइए। उन्होंने कविता लिखी थी कि तकदीर की आजमाइश ने दे दी है मायूसी की शाम, तकदीर की आजमाइश ने दे दी है मायूसी की शाम, रह रह के डराती है एक इमारत शेयर मार्केट है जिसका नाम। हिम्मत नहीं हारेंगे किसी तो कंपनी का भाव तकदीर को जगाएगा, फिलहाल रोज शाम को घर पे जाके पढ़ते हैं गीता सार, क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा। ये ऐसे माहौल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए ये पुराने ज़माने के गाने आजकल बोलते हैं अच्छे गाने नहीं बनते, आजकल भी अच्छे गाने बनते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आज के म्यूज़िक डायरेक्टर बड़ी मेहनत से गानों को सजाते हैं, लेकिन लोग हैं कि शीला के आते ही मुन्नी को भूल जाते हैं। इस ज़माने में कुछ और खूबसूरत गीतों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और पेश करते हैं वो दौर जहाँ 60 का जो आगाज़ हुआ उसमें एक बेहतरीन संगीतकार जोड़ी हिंदी सिनेमा के चाहने वालों को मिली, वो हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आइए उनका गाना सुनते हैं। सावन का महीना पवन कर शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन कर शोर, पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर, पवन करे शोर। हाँ जियारा रे झूमे से जैसे बनमा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे से जैसे बनमा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे से जैसे बनमा नाचे मोर। राम गजब ढाए ए पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खेवैया। राम गजब ढाए ए पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खेवैया। ओए पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जियारा रे झूमे से जैसे बनमा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे से जैसे बनमा नाचे मोर।
મનમાં નાચે મોર। दोस्तों आज हम हिंदी सिनेमा के रोमांटिक गानों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, उन गानों को सुना रहे हैं। कहीं ना कहीं कई बार हम लोग देखते हैं कि जो यंग जनरेशन होती है वो फिल्मों से बहुत इंस्पायर होती है। अभी जैसे शाहरुख खान साहब की फिल्म देख के बाहर निकले तो 2-4 घंटे तक अंदर शाहरुख खान रहता है। कोई पूछे केम चुप मजा में यार होना चाहिए, इस तरह से बातें करते। तो कहीं ना कहीं हम भी लव अफेयर करना चाहते हैं। मैंने भी ऐसे ही कभी प्यार करने की ठानी थी और ऐसे ही मोड़ पर एक चीज मेरे साथ हुई कि जिस चेहरे पर मेरी निगाह ठहरी थी उसकी आंखें झील सी गहरी थी। मैं रोज उसे आई लव यू बोलता था, बाद में पता चला कि वो बहरी थी। ये मेरे जीवन की कहानी। हिम्मत नहीं आ रही, एक बार फिर किसी को आई लव यू कह डाला, मामला जम भी गया। लेकिन बाद में हुआ ये कि मैं उसको दिल भर बोलता था, वो मुझे बिल भर बोलती थी। मैं बोला अपना नहीं जमेगा भैया, अलग अलग हो जाते हैं। वो बोले ठीक है अलग अलग हो जाते हैं। मैंने कहा 1 मिनट, अलग होने से पहले मैंने जितने भी लव लेटर्स लिखे हैं सब लेके आ। वो इतना बड़ा बंडल लेके आई, मेरे सामने पटक के बोली अपने वाले पहचान के निकाल ले। ये है मेरी किस्मत। बस इसके बाद आशा जी का अंदाज, रोशन साहब का संगीत, याशिदा इस बहुत ही शानदार कव्वाली को शुरू करने वाली है, पूरी उम्मीद के साथ कि कव्वाली में दर्शकों की तालियां सोने पे सुहागा ये काम करती हैं, क्योंकि ये कव्वाली यही कहता है कि हजारों सामने हों जो अपने हो जाते हैं तो हर चेहरा हमको भाता है, इसीलिए तो निगाहें मिलाने को जी चाहता है। राज की बात है महफिल में कहे या न कहे, बस गया है कोई इस दिल में, कहे या न कहे, कहे या ना कहे। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, हो निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलों जाल उठाने को जी चाहता है, दिलों
जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने चुराने को जी चाहता है, जी चाहता है। वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने चुराने को जी चाहता है, जी चाहता है। ओ जिस घड़ी मेरी निगाहों को तेरी दीद हुई, वो घड़ी मेरे लिए ऐश की तमहीद हुई। जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, ईद हो या कि ना हो मेरे लिए ईद हुई। आहे ईद हो या कि ना हो मेरे लिए ईद हुई। वो जलवा जो जल्दी है सामने भी, है सामने भी, वो जलवा जो जल्दी है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने चुराने को जी चाहता है, जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। नीरे गा गरे गरी रे मा मा गा मा नी रे गा गरे गरी गरे रे गा मा 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 गा नी सा सा री नी गा दा पा मा गा रे रे सा नी दा पा मा गा रे नी दा पा मा गा रे सा नी रे गा। मुलाकात का कोई पैगाम भेज के छुप छुप के आने को जी चाहता है, और आगे न जाने को जी चाहता है। हाँ आगे न जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने मिलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। थैंक यू। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। आपके प्यार के बदले आपको एक प्यारा सा शेर मैं अर्पण करना चाहूंगा कि आपसे हर बार मिलना अच्छा लगता है, क्योंकि संगीत और मोहब्बत से भरा हुआ आप सबका दिल सच्चा लगता है। यकीन मानिए हम लोगों को तैरना तो खूब आता है, मगर आप जैसों की महफिल में आकर डूबना हमें अच्छा लगता है। क्या बात है, क्या बात, वेरी गुड। 112 लोगों को यह शेर समझ में आया, बाकी सब सोच रहे कि हमारा 600 इंपॉर्टेंट ये हुई। एनीवे, साहिर साहब का गाना चल रहा था, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। साहिर साहब ने क्या एक गाने लिखे, रोमांटिक गाने हिंदी सिनेमा में। देखिए, उन्होंने एक तरफ नूतन जी के लिए लिखा है, राज कपूर साहब के लिए लिखा है, तो बाद में अमिताभ बच्चन के लिए भी उन्होंने गाना लिखा है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। हालांकि ये अपॉर्चुनिटी साहिर साहब को कभी नहीं मिली, वो जीवन भर कुंवारे रहे, लेकिन रोमांटिक गाने उन्होंने बहुत खूबसूरत बनाए। कैलकुलेशन, हिसाब किताब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अब होता है, पहले नहीं होता था। नुकसान करो लेकिन फिल्में बनाओ, ऐसे हुआ करता था। वाणिया बुद्धि बहुत कम इस्तेमाल होते थे। वाणिया बुद्धि यानी वो कि अगर गलती से कुएं में गिर जाए तो देखिएगा पानी फ्री है तो पहले नहा लेगा, उसके बाद में बचाओ बचाओ बोलेगा। हाँ, एक वाणिया बुद्धि बालक को मैंने पूछ लिया, बेटा बता, घर में 10 मेहमान आए, 2 किलो दाल बनी और मेहमान 20 हो गए, तो दाल कितनी बढ़ेगी? बोला दाल तो नहीं बढ़ेगी, खाली पानी बढ़ जाएगा। ये लेकिन अपना नुकसान करके भी फिल्में बनाना, ये जो सोच थी देवानंद साहब की थी। और इतने रोमांटिक इंसान, मैं समझता हूं कि हिंदी सिनेमा का पहला रोमांटिक अगर हीरो कोई है तो वो देव साहब है। उसके बाद ही रोमांस सही मायने में हिंदी सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन पर दिखने लगा, क्योंकि उन्होंने पहली फिल्म 1950 में जब अफसर बनाई थी तो एक रोमांटिक सीन रखा था कि सुरैया जी की पलकों पर वो अपने होठों को रख देते हैं, और पहली पिक्चर सेंसर में अटक गई थी। और उस जमाने में सेंसर वालों को मालूम ही नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा
कि महामहिम इमरान हाशमी पैदा होंगे, ये वो जानते ही नहीं थे, इसलिए सेंसर में पिक्चर रोक दी। एनीवे, देव साहब को याद करते हुए एक ऐसा गाना हम आपको सुनाते हैं जो आज भी हिंदी सिनेमा को गाइड करती है, फिल्म गाइड का ये युगल गीत, आइए सुनते हैं। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले हर प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं दो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। ओ मेरे हमराही, मेरे पाँव थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। ओ मेरे हमराही, मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा, गर्दिश में संभलना। कहीं बीते ना, ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। एस.डी. बर्मन साहब का बहुत ही प्यारा म्यूजिक, फिल्म गाइड का ये गाना, ऐसा लगता है ये गाने सब सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। कितना ही लंबा सफ़र क्यों ना हो, कट जाता है। मैं तो कहता हूँ हम लोग जब कभी मुंबई में रहते हैं, मुंबई से कभी लोनावाला है, कभी पूना है, आसपास के 4-5 घंटों के जो ड्राइव करके जा सकते हैं, ऐसी जगह हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। घूमने भी लॉन्ग ड्राइव हो तो भी गाड़ी में जाते हैं, ऐसे गाने ही सुनते रहते हैं। मैं तो ऐसे सुनते रहता हूँ, हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगता है गाड़ी चलाते चलाते। कभी बगल में घरवाली बैठी रहती है, तो घरवाली बैठी है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाने चल रहे हैं, मैं ऐसे डोल रहा हूँ, वो अचानक बोल पड़ती, बहुत अच्छे हैं ना गाने। हाँ हाँ अच्छे यार, इसलिए तो सुन रहा हूँ। आप गाने सुनिए ना, मैं गाड़ी चला लेती हूँ। तो मुझे बोलना पड़ता है कि अगर तू गाड़ी चलाएगी तो हम लोग जाएंगे कार में, आएंगे अखबार में, इसलिए गाड़ी भी मैं चला लेता हूँ। वो तो अजब है, वो उसका तो किस्सा ही छोड़िए साहब। अभी कुछ दिन पहले दरवाजे पे 1.5 घंटे किसी से बात कर रही थी, अंदर आई, मैंने कहा किससे बात कर रही थी यार, घर में आराम से बिठा लेती। नहीं बोले वो मिसेस शर्मा थी ना, उनको जरा जल्दी में थी वो।
जल्दी में थी इसलिए 1.5 घंटे तक बातें कर रही थी। इसके बाद एक सेमी क्लासिकल गीत कहिए या क्लासिकल गीत कहिए, फिल्म कोहिनूर का है, रफ़ी साहब का गाया हुआ ये गीत है। दिलीप कुमार साहब का सैल्यूट करते हुए विश्वनाथ को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो स्टेज पर आए और फिल्म कोहिनूर का ये गीत आप सबके लिए पेश करें। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाज रे। गिरधर की मुरलिया बाज रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चमकट जैसे दामनी, चंचल प्यार छब लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाज रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकट धुम ताता, मृदंग बाजे तिरकट धुम ताता, नचता चुम चुम ताता दादा चुम चुम चनना चुम चुम चनन, कांद्र कांद्र कांदा दादा, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका नाचे रे, साथ साथ सनी द बम ब द ब ग म रे सनी रे सा द ग म द द नि द सा। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका
उदे ना दर दर ताने दादा रे दीम दीम ताना ना ना दर दर ताने दादा रे दीम दीम ताना ना ना दर दर ताने दादा रे दीम दीम ताना ना ना दर दर ताने दादा रे उदे ताना दर दर ताना दर 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 तुम दर 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 ना दर 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 तुम दर 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 ताने ना दर दर ताने दा उदे ना दर दर ताने दा उदे ना दर दर ताने दादा रे दीम दादा रे दीम दादा रे दीम सितार पर गुजरात के एक बहुत ही हमारे जाने माने कलाकार पठान सर बैठे हुए हैं। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। और तबले पर हेमंत जोशी, क्या बात है, वाह। हेमंत भाई मैरिड हो? नहीं ना, इसीलिए इतना मुस्कुरा रहे हो। देखिए पठान सर को क्या अदब से सर झुकाए सितार बजा रहे थे। उनको मालूम है वीडियो शूट हो रहा है, कहीं देख लिया तो सवाल पूछेंगे। वगाड़ता वगाड़ता सुन जोता था सामने तुम्हें। चलिए इन दोनों कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। वाह, तालियों की ऐसी बारिश हुई कि ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर 22 डिग्री हो गया है। बहुत खूबसूरत, ऐसा ही प्यार देती रहिए। ये संगीत के जानकार जब संगीत को समझने वाले बैठे होते हैं, बड़ा मजा आता है। हालांकि एंटरटेनमेंट आजकल हमारे ड्राइंग रूम में, टेलीविजन में सैकड़ों चैनल्स हैं, फिर भी हम रिमोट लेकर चैनल चेंज करते रहते हैं। एक चैनल से मन नहीं भरता, मन तड़पता रहता है। ऐसे संगीत, ऐसे गाने सुनते हैं, ऐसे महफिल में बैठते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वरना तो आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं टेलीविजन पर। आज वो दौर आ गया है जहाँ पर स्वयं सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, प्रभु अमिताभ बच्चन हो। अभी केबीसी वापस शुरू होने वाला है। लाखों करोड़ों बांटते हुए अमिताभ बच्चन हमको घर में दिखलाई पड़ते हैं। लास्ट एक बार मुझे ऐसा लगा था कि एक एपिसोड में आदरणीय लालू प्रसाद यादव आ गए। सोचिए क्या हुआ होगा। लालू जी आए,
अमिताभ बच्चन साहब ने उनका स्वागत किया है कौन बनेगा करोड़पति में। आइए लालू जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका। क्या बात है, बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। हाँ भाई ठीक है, हम बचपन से हैंडसम हैं। वाह लालू जी क्या बात है। लालू जी बैठिए, देखिए ये 2 करोड़ तक के सवाल है और जैसे जैसे नंबर ये क्रम बढ़ेगा आपको इनाम बढ़ते जाएंगे। आपका मनपसंद पड़ाव कितने नंबर के प्रश्न पर है लालू जी? जो 9 नंबर का है, 9 नंबर का प्रश्न हमारा मनपसंद पड़ाव रखिएगा। वाह लालू जी, जो भी आता है छठे नंबर पर ये जो है अपना पड़ाव बनाता है, आप डायरेक्ट 9 पे पहुंच गए, कोई खास बात है क्या? अरे भाई खास कुछ नहीं है, 9 हमारे लिए लकी है। क्यों लालू जी 9 लकी का है को है? अरे भाई हमको 9 बच्चे हैं। अमित जी को विश्वास नहीं हुआ क्या? लालू जी प्लीज रिपीट करेंगे? नहीं भाई नहीं कर सकते, समझते नहीं है, 18 बहुत हो जाएंगे। ये हमारे इनोसेंट आदरणीय लालू जी। इसके बाद हम लोग आपको एक बहुत ही प्यारा गाना सुनाने वाले हैं फिल्म किस्मत से। उसके बाद 2 गाने बैक टू बैक। यशिता प्लीज आइए। विश्वजीत साहब इस फिल्म के हीरो थे। विश्वजीत, राजेंद्र कुमार, भारत भूषण, इन कलाकारों को मैं आज भी देखता हूँ तो ऐसा लगता है क्या किस्मत पाई है इन लोगों ने यार। भारत भूषण जी को जब बैजू बावरा देखता हूँ तो ऐसा लगता है रफ़ी साहब की ऊंची तान। और विजय भट्ट साहब ने भारत भूषण को कह दिया हो कि भारत भूषण साहब एक्टिंग नो टेंशन लेता नहीं, एक्टिंग न माता पची माँ चेहरो बगाड़ता नहीं तमें। राजेंद्र कुमार साहब, विश्वजीत जी ऐसे शरीफ हीरो हीरोइन के पीछे 10 फीट गाने में भी ऐसा लगता है गाते गाते कभी भी बोल पड़ेंगे। तमने बात नहीं हुए तो हूँ आकर कैमरा सामने वो जाऊं बेन। इसने इतने प्यारे हीरो थे, लेकिन किस्मत की बात है इसलिए किस्मत का ये गाना आइए हम यहां सुनते हैं। संकेत, एक बार पहले जरा संकेत के लिए तालियां हो जाए, क्योंकि संकेत और उनके फैमिली मेंबर्स ने मिलकर ही इतना बड़ा पूरा बैंड खड़ा किया यहाँ पर। मगर मैं क्या बोल रही थी कि बैठे हुए लोग, चलो बैठे हुए एक बार समझ ले, लेकिन बैठ के ऐसे बैठे हुए लोग तो नहीं अच्छे लग रहे ना। थोड़ी ताली वाली हो रही तो आप बोलो ना, शायद आपकी बात माने। एक बार ट्राई तो करो। हेलो, इसमें ऐसा है मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपकी बात शायद तो हम दोनों साथ में मिलके बोले हाँ जी, या गाने को बोलने दें? गाने को ही बोलने दो। एक्चुअली
झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा है झुमका गिरा रे। सैया आए नैन चुराए घर में चोरी चोरी, सैया आए नैन चुराए घर में चोरी चोरी, बोले झुमका मैं पहना दूं आजा बाकी चोरी, मैं बोली ना 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 बाबा ना कर चोरा चोरी, लाख बनाया सैया ने पर भैया नहीं छोड़ी, पर भैया नहीं छोड़ी। फिर क्या हुआ? थोड़ा जोर से बोलो। फिर क्या हुआ? कुछ यहाँ पे भी कुछ लोगों ने बोला। फिर झुमका गिरा रे हम दोनों की तकरार में, झुमका गिरा रे हम दोनों के इस प्यार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा है झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे झुमके में झुमके में झुमके में ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। ये बात, थैंक यू सो मच। કેમ કે ફિર ક્યા હુઆ વાળા એકલા આવ્યા છો સાહેબ? ભેગા છો? વાહ, હિંમત વાળા સાહેબ માટે તાલીઓ વગાડો। क्या बात है, गूंजती हुई आवाज, आपने वाकई रंगीन कर दिया इस गीत को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्यार मोहब्बत इश्क ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ महबूब से हो, लेकिन महबूब से हो तो भी ये भी जरूरी नहीं है कि भाषा मजहब या सरहदें उसे बांध के रख सकती है, क्योंकि हर प्यार के पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं होती। प्यार के बिना जिंदगानी नहीं होती। हर प्यार के पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं होती। प्यार के बिना जिंदगानी नहीं होती। कुछ तो होगा इश्क नाम के एहसास में, वरना सानिया मिर्जा शोएब की दीवानी नहीं होती। ये प्यार का ही कमाल है। एनीवे, इसके बाद 60 के दशक के एक और संगीतकार का नाम हम यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे, वो है R.D. बर्मन साहब। छोटे नवाब से संगीतकार बने हुए R.D. बर्मन ने जब शम्मी कपूर साहब की फिल्म में संगीत देना चाहा तो शम्मी कपूर ने कहा कि नहीं, शंकर जयकिशन या O.P. नैयर ही मेरी फिल्म का संगीत दे सकते हैं। मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो म्यूजिक बनाते हैं। लेकिन सब लोगों के कहने पर, खास विजय आनंद यानी कि फिल्म के डायरेक्टर गोल्डी जी के कहने पर, जब R.D. बर्मन के गाने शम्मी कपूर साहब ने सुने, बाकायदा ऑर्केस्ट्रा रखा गया और गाने सुनने के बाद शम्मी कपूर ने अपने हाथ में गोल्ड का ब्रेसलेट 50 ग्राम का निकालकर R.D. बर्मन को दे दिया था और कहा था कि मेरी गलतफहमी का ये हर्जाना है पंचम कि आपको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर हीरो लोगों के हाथ में देखते थे। उसमें सबसे ज्यादा नंबर मुझे लगता है बप्पी लहरी को लगा होगा, सबसे ज्यादा। बप्पी दा भी शुरू में अच्छी पिक्चरें देते थे, जैसे जैसे उनके शरीर पर सोना बढ़ा हम लोगों को रोना पड़ा। लेकिन शम्मी कपूर और R.D. बर्मन साहब की बातों का जिक्र मैं जिस फिल्म से कर रहा हूं, उस फिल्म के गानों से आज भी मचलने लगता है दिल। फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल। सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर से जाना, हुआ कसूर खफा
आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा हो आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा हो आजा 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 हो तुम पे हजारों की आंखें चाहिए तुमको सहारा, पलकों में आओ छुपा लो नाजुक तन है तुम्हारा हो आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा हो आजा 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 मेरा ख्याल तुझे है, मैंने अभी है ये जाना, सच्चा है प्यार की झूठा मैंने अभी नहीं जाना, ओ आजा 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 देखो प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इज़हार तेरा, आजा 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 गिटार पर संकेत जी हैं, इनके गिटार के तारों की जो छनछनाहट थी हमारे दिल को, क्या बात है इस गाने में। और सैक्सोफोन संतोष भाई वाह। ड्रम सेट पर निशिल जी हैं। इस गाने में पिक्चराइजेशन में ड्रम सेट पर कौन है? पिक्चर में तीसरी मंजिल में सलमान खान साहब के डैडी सलीम खान हैं। अब आप जब भी देखिएगा गौर फरमाइएगा, सलीम खान साहब हैं। इस गाने में डांस कौन कर रही हैं? हेलन मासी, यानी कि सलीम भाई की नजर तभी पड़ गई थी, ये इतिहास बताता है। एनीवे, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक ही चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि अब तक का कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा?
थैंक यू। ये हमारे लिए सर्टिफिकेट है खांडेकर ब्रदर्स की ओर से, आदरणीय शरद जी की ओर से। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी आर टेकिंग 45 मिनट ब्रेक। 45 मिनट ब्रेक। 5 मिनट નું ब्रेक छे भाई, उसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। सौजन्य से आए हुए तमाम बहन भाइयों का टी ब्रेक के बाद फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोगों की ओर से बहुत सारी फरमाइशें आई हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई है। पीछे यंगस्टर बैठा हुआ है और वो भी असमंजस में है कि नए गाने होंगे या नहीं। तो आपको बतला दें कि हम लोगों ने 40 से शुरू किया था, 2000 तक भी पहुंचने वाले हैं। बहुत सारे नए गाने आपको सुनाने वाले हैं। और टी ब्रेक के दरमियान एक बहुत ज़्यादा बहुमत प्राप्त हुआ है जिस रिक्वेस्ट को, वो रिक्वेस्ट ये है कि देवानंद साहब के गाने सुनने हैं। तो टी ब्रेक के बाद में हम डायरेक्ट 2 गाने देव साहब के आपको सुनाने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज बातें, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि मालाओं में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जुई की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, याद तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हो कई कई बार, हाँ कई कई बार। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी
जाए राहे हम संग है हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है हो जहाँ भी ले जाए राहे हम संग है। तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना जैसे बाहर आने पर तय है फूल का खिलना मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना जैसे बाहर आने पर तय है फूल का खिलना हो मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है हो जहाँ भी ले जाए रहे हम संग है। लाख मना ले दुनिया साथ न ये छूटेगा आगे मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा लाख मना ले दुनिया साथ न ये छूटेगा आगे मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा हो मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है हो जहाँ भी ले जाए रहे हम संग है हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। चलिए 70 के दशक में पहुंचते हैं जहां पर दो अभिनेता हिंदी सिनेमा के सरताज बने राजेश खन्ना साहब और अमिताभ बच्चन। रोमांटिक इमेज बनाई राजेश खन्ना ने, एंग्री यंग मैन बने अमिताभ बच्चन। लेकिन अमिताभ साहब की 70 के दशक में एक ऐसी भी फिल्म आई जिसमें वो प्योर 100% रोमांटिक हीरो दिखलाई पड़े। उस फिल्म का नाम है कभी कभी। तो मैं जॉनी भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए और फिल्म कभी कभी का ये गीत आप सबके लिए पेश करें। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए तू अब से पहले सितारों
बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गैसों की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ से राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, पता नहीं बीच बीच में कहाँ जाता है। ये विवाह के कुछ वर्षों के बाद में ऐसा होता है। एक बार शादी के 15 साल के बाद में पत्नी ने कहा पति से, सुनिए, अपनी सिल्वर जुबली वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, कहीं घूमने जाएंगे? बोला हाँ जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे? कहीं दूर घूमने चलते हैं। पति बोले ठीक है, अंडमान निकोबार चलते हैं। ओके, और गोल्डन जुबली पे? मैं तुझे वापस लेने आऊंगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बीच बीच में इधर उधर चला जाता है। एनीवे, अब बात आती है काका की, यानी कि राजेश खन्ना साहब की। ये जमाना शायद ही किसी फिल्म अभिनेता के नसीब में हुआ होगा, ऐसा वर्चस्व, ऐसा क्रेज। राजेश खन्ना साहब को काका कहते थे, और जो प्रोड्यूसर अपनी नैया पार कराना चाहते थे उनको साइन करके वो उन्हें आका कहते थे। आका यानी ऊपर वाले के बराबर। कहते थे कि अगर ऊपर आका है तो धरती पर काका है। और काका भी जानते थे कि आने वाली दुनिया उन पर फिल्माए हुए सैकड़ों सैकड़ों गाने हरदम गाएगी, लेकिन काकी नहीं जानती थी कि बंगला मांगने अनीता अडवाणी आएगी। लेकिन हम नहीं भूल सकते उस सुपरस्टार को जिनके गाने कंटिन्यू यहां पेश करेंगे, हिट्स ऑफ राजेश खन्ना।